हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास जीएस क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आप टाइटल से समझ ही चुके होंगे, आर्टिकल 370 के हटने व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति आदेश से जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और धारा 35A को हटा दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल प्रस्तुत किया। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धारा 370 का इतिहास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ। उस दिन जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रियासत रखने का निर्णय लिया, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर सेना पाक सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी सारा हिस्सा कब्जे में ले लिया। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, अभी हमने जाना धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए। आगे देखते हैं हम धारा 370 हटने से क्या क्या अंतर आए हैं। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। पर अब धारा 370 हटने से झंडा अलग नहीं होगा और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पास दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी, जम्मू की एवं भारत की। पर अब सिर्फ भारत की नागरिकता होगी। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सकता था। किंतु अब धारा 370 हटने के बाद अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है तथा वहां का वोटर बन सकता है। धारा 370 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे, किंतु अब जम्मू कश्मीर में सभी आदेश मान्य होंगे। भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता था, किंतु अब जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद सकता है, प्लॉट खरीद सकता है। 370 के तहत संसद के पास कानून बनाने के सीमित अधिकार थे, किंतु अब पूरे अधिकार होंगे। 370 हटने के बाद अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा 370 क्या था और 370 खत्म होने के बाद क्या अंतर आए हैं। आगे देखिए, आर्टिकल 35A क्या है और इसके हटने से क्या प्रभाव होगा। आर्टिकल 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत राज्य के स्थायी निवासी की पहचान होगी। स्थायी निवासी या स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और वहां संपत्ति हासिल की हो। मतलब 35A के तहत राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान की जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया आर्टिकल 370 और धारा 35A क्या है। संसद में विधेयक पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, कार्यवाहक उपराज्यपाल होगा,
जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी और कार्यवाहक राज्यपाल होंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत में अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7+2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख टोटल 9 हो गई हैं। लेकिन 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमनदीव व दादर नागर हवेली का विलय हो गया है। 8वां केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली व दमनदीव बन गए हैं। तो मित्रों, अब टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7+1 = 8 हो गई है। दोस्तों, एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा, ऐसी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। ठीक है मित्रों, धारा 370 हटने व जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से क्या क्या लाभ है हम देखते हैं। 370 और 35A हटने के बाद क्या क्या लाभ हुए हैं। पहला, देश के लोगों को कश्मीर में बसने और वहाँ बिजनेस करने का मौका मिलेगा। खासकर होटल इंडस्ट्री में बड़ा बूम देखने को मिलेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में होटल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी। दूसरा, सेना पर कम खर्च होगा, आय सेव होगी। तीसरा, लद्दाख के अलग होने से वहाँ का विकास तेजी से होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स डिस्कस किए। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा केंद्र सरकार का धारा 370 हटाने व जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।